हमारा दिमाग भी एक ऑटो पायलट सिस्टम से काम करता है। क्या यह बात आपको पता थी? तो वीडियो को पूरा देखना। हमारा दिमाग एक पहेली से कम नहीं। आज आपको आपके दिमाग के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। आपको यह पता चलेगा कि हम सभी अपने दिमाग के बारे में कितना कम जानते हैं। दिमाग का ऑटो पायलट सिस्टम हमारे विचार करने या सोचने से भी ज्यादा तेज काम करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड या स्ट्रेस भी नहीं आता और आपके काम करने की स्पीड फास्ट तो होती ही है, पर आपको वह काम करने में बोरियत नहीं होती। तो आइए जानते हैं इसको गहराई से और इससे हमें अपनी डेली लाइफ में कितने फायदे हो सकते हैं। पहले हम दिमाग के ऑटो पायलट होने से क्या क्या फायदे होते हैं यह जान लेते हैं, तभी तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और वीडियो को आखिरी तक देखोगे। यदि आप अपने दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम को प्रोग्राम करना सीख व समझ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं होगा। साथ ही आप उस काम में एक्सपर्ट भी कहलाओगे और लोग आपकी तारीफ में यही कहेंगे, आपसे बेहतर तो ये काम कोई नहीं कर सकता। इसे इस एग्जाम्पल से समझें। हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर के जैसे ही मानकर चलें तो समझने में आसानी हो। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और जब हमें जिस प्रोग्राम को चलाना है उसे ओपन करते हैं। यदि हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ ओपन कर दिए तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है और कभी कभी हैंग भी हो जाता है। वैसे ही हमारे दिमाग में कई सारे एक्स्ट्रा विचार अलग अलग विषयों पर चलते रहते हैं जिससे हमारा दिमाग स्लो चलने लगता है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। बहुत से बहुत हम एक साथ दो काम कर सकते हैं, इसीलिए ही तो यह नियम बना है, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात ना करें। इस पर बहुत रिसर्च होने के बाद यह परिणाम से साबित हुआ था। हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जैसा प्लेन में होता है, प्लेन के सॉफ्टवेयर में लगा होता है ऑटो पायलट। यह एक निश्चित रिदम में काम करता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो उसे सीखने में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और धीरे धीरे हम उस काम को करना सीख जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप कार चलाना सीखते हो तो कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गाड़ी की दिशा, स्पीड बढ़ने पर गियर चेंज करना आदि। लेकिन आप जब कार अच्छे से चलाना सीख जाते हैं, यानी लगभग 2-3 साल बाद आपको यह सब आसान लगने लगता है। फिर आपको कुछ रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप बहुत आसानी से गाड़ी चलाते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के और गाड़ी में बैठे अपने मित्र से बात करते हुए भी आराम से कार को चलाते हो। लेकिन जो अभी अभी कार चलाना सीख रहा हो उसके लिए कार चलाने के साथ आराम से बात करना बहुत अड़चन की बात होगी, वह रिलैक्स नहीं रहेगा। इसलिए यह भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस करने से जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार वही काम को दोहराते हैं तो वह घटना सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और जब हमें वह काम करना पड़ता है वह हमारे दिमाग के द्वारा ऑटोमेटिक प्रक्रिया के द्वारा घटना होती है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जाकिर हुसैन, महान तबला वादक जो तबले को इतना फास्ट बजाते हैं, इतना फास्ट कि नॉर्मल कैमरे में स्पीड नहीं पकड़ पाता और जब वह तबले को बजाते हैं तो उनके चेहरे से ही आप समझ सकते हो कि तबला बजाने में वो खो गए हैं या उनसे ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसके लिए उन्हें अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सारी घटना जैसे उनके द्वारा अनकॉन्शियस ढंग से घटना घट रही है। जिसने भी किसी कार्य को करने की बहुत प्रैक्टिस कर ली हो वह बिना सोचे अनकॉन्शियस माइंड से वह काम आराम से कर लेते हैं। उन्हें सोचने की भी जरूरत नहीं होती। इसी कारण से उनका रिफ्लेक्स एक्शन दूसरों से बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं ना, खिलाड़ियों का रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा होता है। सोच के करने में टाइम लगता है, पहले सोचना फिर उसे किस प्रकार से बेहतर ढंग से करना, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या खिलाड़ी के चेहरे को एक बार ध्यान से देखिए। एक कार रेसर और टेनिस खिलाड़ी और सभी अन्य खिलाड़ियों में हाई अलर्ट तो है पर इन्हें रिफ्लेक्स एक्शन के लिए नहीं सोचना पड़ता। यही बात को मैं ऑटो पायलट प्रोसेस, दिमाग की यह एक अलग प्रकार से कार्य करने का तरीका
तरीका है। वहीं चेस खेलने वाले खिलाड़ियों का चेहरा देखें, दोनों में आपको अंतर साफ नजर आएगा। अब आप अपने दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम के बारे में समझ गए, तो अब यह जानते हैं कि हम कैसे अपने दिमाग को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। पहले मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे रहा हूँ, वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। यदि आप अपने दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको फोकस मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक रिलैक्सिंग मेडिटेशन और एक फोकस मेडिटेशन। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो मुझे कमेंट्स करिएगा, उस पर भी वीडियो बना दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आपको फोकस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज 30 से 40 मिनट, और यदि आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो 1 घंटे फोकस मेडिटेशन करें। फोकस मेडिटेशन से आपको हर छोटी एक्टिविटी याद रहेगी, उसका एक्शन याद रहेगा और उसे कब करना है यह समझ में आ जाएगा। इसका बेस्ट उदाहरण क्रिकेटर से ही ले लेते हैं, क्योंकि यह कई लोगों का फेवरेट स्पोर्ट्स है। एक अच्छा बैट्समैन बॉलर के एक्शन व बॉलर के हाथ से गेंद छूटते ही यह समझ जाता है कि बॉल कहां टप्पा खाएगी और किधर घूमेगी, और बैट्समैन उसका रिस्पॉन्स अपने क्विक रिएक्शन के कारण ही बॉल को हिट कर पाते हैं, क्योंकि वहां इतना सोचने का टाइम नहीं रहता। यह सब दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम से ही ऑपरेट होता है। एक सफल खिलाड़ी कहलाते हैं, उनको यह स्पीड लगातार प्रैक्टिस करने के कारण मिली है। यदि आप कम प्रैक्टिस में अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हो तो फोकस मेडिटेशन से यह बहुत आसान हो जाता है और आप भी कोई काम कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद बहुत सहजता से कर पाओगे, जैसे आप महारथी या एक्सपर्ट हो। ध्यान करने से आपके दिमाग में उठ रहे फालतू विचारों को रोका जा सकता है, या ऐसा कहें आप अपने दिमाग की शक्ति, फालतू के प्रोग्राम जो दिमाग के अंदर बैकग्राउंड में चल रहे थे उसे ध्यान द्वारा रोक दिया है या बंद किया जा सकता है, और दिमाग की शक्ति को एक जगह केंद्रित करके एनर्जी से ज्यादा फास्ट लाया जा सकता है अपनी पूरी क्षमता पर। इसलिए मैं अपनी कई वीडियो में कहता रहा हूँ, ध्यान करना चाहिए। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, इस पर भी एक वीडियो बनाया था। आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। हम बहुत से काम को ऑटो पायलट मोड में करते हैं, जैसे ऑफिस से घर जाना या घर से ऑफिस जाना, गाड़ी में गियर चेंज करना, गाना गुनगुनाना, किसी वाद्य यंत्र को बजाना, वीडियो गेम या आउटडोर गेम खेलना। ज्यादातर दैनिक कार्य दिमाग के ऑटो पायलट के द्वारा ही होते हैं। दिमाग हर काम के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बना लेता है, और आप अपने दिमाग को जब वह काम करने का बोलते हो तो वह प्रोग्राम रन हो जाता है और आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के वो काम करने लगते हो। तो ध्यान द्वारा आप अपने दिमाग को ज्यादा बेहतर बना सकते हो और अपने दिमाग में कई सारे और प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो। बिना ध्यान के यह बहुत कठिन होगा। अपने दिमाग का ऑटो पायलट प्रोग्राम इस प्रकार से बेहतर करें। सबसे अच्छा तरीका है फोकस मेडिटेशन। रात को सोने से पहले दिन में किए कामों के बारे में सोचें और क्या काम आप और बेहतर ढंग से कर सकते थे उसे सोचें। कोई भी पेंटिंग को देखें और उसकी डिटेल को याद रखने की कोशिश करें। दिमाग को विचारों से फ्री रखने के लिए आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसकी हर छोटी बातों को डिटेल से देखें। आप रास्ते में हो तो आपके सामने वाली गाड़ी के नंबर को याद रखने की कोशिश करें और घर आकर उसे लिखें। अपने दिमाग को हमेशा प्रेजेंट में रखें, व्यस्त रखें। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ही आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीख जाओगे और आप जब भी कोई काम शुरू करोगे तो उसे आप बेहतर ढंग से कर पाओगे, जैसे आप उस काम के एक्सपर्ट हो। और यही छोटे छोटे अंतर आपके जीवन को सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाने में मददगार साबित होंगे और लोग आपको स्मार्ट और समझदार मानने लगेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करें। कमेंट्स का रिप्लाई मैं हमेशा देता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।